उस हवा के स्लेज को अपनी ओर आते हुए देख आदर्श जोर से चिल्लाया, जल्दी से सबके सब चौकन्ने हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये एक हवा का केवल झोंका ही है, इसको तो मैं रोक सकता हूँ। उसी के साथ में एक किंग मास्टर टीचर अकेडमी का मास्टर टीचर आगे की तरफ बढ़ता है और उसने अपने हाथ के अंदर एक कुल्हाड़ी पकड़ ली थी। उस कुल्हाड़ी का हत्था बहुत ही ज्यादा लंबा था और वह जमीन से टकरा रहा था। उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और उसके ऊपर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी आ गई। वह कुल्हाड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। वह अब नीचे की तरफ आने लगी उस हवा के स्लेश को काटने के लिए, लेकिन वहां पर मामला अलग ही तरफ चला गया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी उस हवा के स्लेश से टकराती है, वह कुल्हाड़ी दो टुकड़ों के अंदर बढ़ जाती है, जैसे कि वह कुल्हाड़ी ना होकर एक पनीर का स्लेश हो। लेकिन वह एयर स्लेश वहीं पे नहीं रुकता, वह आगे बढ़ता जाता है और किंग मास्टर टीचर अकेडमी के उस बुजुर्ग को दो टुकड़ों के अंदर कर देता है। उसको देखने के बाद में सभी के चेहरे के ऊपर गंभीर भाव आ जाते हैं और उनके तोते उड़ जाते हैं। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। जहाँ पर सभी के तोते उड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ समर्थ उसके अलग ही हाव भाव थे, क्योंकि वह जानता था कि उसके स्कूल का वह बुजुर्ग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसके हाथ में जो हथियार था वह आत्मा लेवल का था, और उसका इस तरह से दो टुकड़े हो जाना, वास्तव में वह समझ सकता था कि वह स्लेश कितना ज्यादा ताकतवर था। जल्दी से एक आवाज उस भीड़ के अंदर गूंज जाती है, सबके सब जल्दी से नीचे हो जाओ, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एयर स्लेश अटैक है, वह स्पेस को काटने की हिम्मत रखता है। एक नॉर्मल आंखों से ऐसा लग सकता है कि वह एक नॉर्मल अटैक था, लेकिन गिल्ड लीडर जाफर ने जब अपनी आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए उस हवा के स्लेश को महसूस किया, तो उसको पता चला कि वह वास्तव में कितना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वह सभी ऐसे ही खड़े रहते तो उनके यहीं पर ही दो टुकड़े हो जाते। हालांकि गिल्ड लीडर जाफर का उसका पूरी तरह से पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी के साथ में वह सभी नीचे लेट गए और उनके ऊपर से वह एयर स्लेश निकल गया। उस पल जब वह लेटे थे तो उस वक्त उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जब उनके ऊपर से वह एयर स्लेश निकला था तो वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकते थे। उनका शरीर अभी जमीन पर पड़े पड़े पूरी तरह से अकड़ गया था। उनका तो हिलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ नितिन भी पूरी तरह से अपनी जगह पर जम चुका था। चाहे से उसका शरीर संत लेवल की कलाकृति जितना ताकतवर होगा, लेकिन वह भी जानता था कि शायद ही उसका शरीर इस एयर स्लेश का सामना कर पाता। उसी को देखते हुए नितिन ने मन ही मन में सोच लिया, नितिन यहाँ पर लापरवाह होने की कोई जहमत मत उठा, वरना यहीं पर ही तेरे अभी दो टुकड़े हो जाएंगे। तूने देखा नहीं वहाँ पर उन मास्टर टीचर का क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जब उन सभी ने देखा कि उनके पास में से वह एयर स्लेश निकल चुका था, तो उन्होंने एक राहत की सांस ली, लेकिन वह तो केवल आने वाले तूफान से पहले का एक संकेत था। और फिर अचानक से आसपास के सारे दरवाजे खुलने लगे और उन सभी के अंदर से एयर स्लेशेस निकलकर बाहर आने लगे। शु, 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 और उनके आसपास में से बहुत सारे एयर स्लेशेस जाने लगे। उन सभी एयर स्लेशेस का काम था उन सभी का रास्ता ब्लॉक करना, ताकि वह आगे ना बढ़ सके। एक डरावनी आवाज के साथ में आदर्श ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा, हम सभी लोग कब तक इन सभी ब्लेड से बचते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक हम इनसे अपने आप को डोज कर पाएंगे। भले ही हम सभी अभी इन सभी को डोज कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि कुछ समय बाद में इनकी तादाद बढ़ जाए, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में मुझे यकीन नहीं है कि हम सभी उन सभी को डोज कर पाएंगे। वहीं जल्दी से नितिन ने भी अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए उसके अंदर से दोस्त निकालने शुरू कर दिए, और जल्दी से भीड़ की तरफ हाथ बढ़ाया और उनसे कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और नितिन की बात सुनते जल्दी से भीड़ अब नितिन के पीछे पीछे चलने लगी, और अचानक से नितिन ने एक और दीवार तोड़ी और वह फिर से एक दूसरे आंगन के अंदर पहुंच चुके थे। हालांकि इस बार जिस आंगन में वह पहुंचे थे वहां पर वह सभी ब्लेड्स नहीं थी, उनकी जगह पर वहां पर बहुत सारी फॉर्मेशंस लगी हुई थी। जल्दी से नितिन ने भी उसका दोस्त निकाला और वो वहां से आगे बढ़ गए। हालांकि इस बार उन्होंने एक और मास्टर टीचर को खो दिया था। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उन्होंने दो और फील्ड को क्रॉस कर दिया था, और फिर उसके बाद में एक छोटे से आंगन के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार पहले से ही उन्होंने दो मास्टर टीचर्स को फिर से खो दिया था। लेकिन इस बार जहाँ पर वह पहुंचे थे वहां पर भी कोई भी इस तरह का कोई भी तंत्र नहीं था। उसी वजह
से उन्होंने वहीं पर ही एक बार सांस लेने का सोचा और वह सभी वहीं पर ही आराम करने के लिए बैठ गए। यहाँ तक आते आते उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे और वह लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। इस आकाशीय महल के अंदर एंटर हुए उन्हें कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन उसके अंदर आने के बाद में उन्होंने 4 लड़ाकू मास्टर्स और 4 मास्टर टीचर्स को खो दिया था। यहाँ पर आने के बाद में जितनी ही बार वह परीक्षा दिए थे, इस बार उससे ज्यादा उन्हें नुकसान हो गया था और इस विचार को ध्यान में रखते हुए अब वह सभी मौन के अंदर चले गए थे। अपने आसपास में बैठे हुए सभी साथियों को देखते हुए गिल्ड लीडर जाफर ने कहा, ऐसा चलता रहा तो हम सभी यहाँ पर ही मारे जाएंगे। गिल्ड लीडर जाफर की बात सुनने के बाद में सभी ने परेशान होकर अपना अपना सिर हिला दिया। उनके चेहरे के ऊपर उदासी देखी जा सकती थी, क्योंकि वास्तव में ही हम सभी ने अगर इन सभी फॉर्मेशंस को एक एक कर पार करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फॉर्मेशन के अंदर एक ना एक मास्टर टीचर जरूर मारा जाएगा। और ये देखते हुए कि हमारे पास में केवल अब कुछ ही साथी बचे हुए हैं, तो उसको देखकर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम सभी इस फॉर्मेशन को पार भी कर पाएंगे। गिल्ड लीडर जाफर की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना अपना सिर हिला दिया और उन्होंने जाफर से पूछा, तो अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी बात सुनने के बाद में जाफर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेशन को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन ऐसे ही बिना फालतू एक्टिवेट नहीं हुआ करती और अगर एक्टिवेट हो भी जाए तो वो इस तरह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और इस सब को देखने के बाद में मुझे ऐसा ही लगता है कि इन सभी फॉर्मेशंस को अलौकिक राक्षसों द्वारा एक्टिवेट किया जा रहा है हम सभी को यहाँ पर फंसाने के लिए। और इसी के साथ में अगर हम सभी लोग उन अलौकिक राक्षसों को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि हम सभी यहाँ से निकल पाने में कामयाब हो जाएंगे। गिल्ड लीडर जाफर ने उन सभी को समझाया। वास्तव में गिल्ड लीडर जाफर जो कह रहे थे वह सही था, क्योंकि फॉर्मेशंस को ऐसे ही एक्टिवेट किए बिना उनको इस तरह से हानि पहुंचाना असंभव था, क्योंकि अगर फॉर्मेशन को कोई एक्टिवेट नहीं करता और फॉर्मेशन ऐसे एक्टिवेट हो जाती तो उनके लिए इसको पार करना अनबाउंडेड वर्ल्ड की तरह ही होता, वह भी इसकी तरह ही आसान होता। गिल्ड लीडर जाफर की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उन सभी से कहा, गिल्ड लीडर जाफर सही कह रहे हैं, हम सभी को पहले स्कारलेट ग्रीनलीफ किंग को पकड़ना होगा और उसे मारना होगा, उसके बाद में ही हम सभी यहाँ से निकल पाने में कामयाब होंगे। वर्तमान में वह सभी अभी खुले के अंदर थे और उनका जो दुश्मन था वह अंधेरे के अंदर छुपकर उनके ऊपर वार किए जा रहा था और यह साफ साफ था कि दुश्मन अभी उन सभी के ऊपर नजर रख रहे हुए था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह यहाँ पर उन सभी के साथ में कोई खेल खेल रहा हो, जिसके अंदर उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। स्कारलेट लीफ किंग, वह नाम सुनते सभी ने अपनी अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक से भीड़ के अंदर से एक आवाज आई, हाँ, स्कारलेट लीफ किंग ये टियान वंश के 10 राजाओं में से एक है और ये टॉप के अंदर आता है। नितिन ने उन सभी को समझाया और ये तो स्टोन लीफ किंग से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, मैंने भी ये टियान वंश के राजाओं के बारे में एक रिकॉर्ड पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अलौकिक राक्षसों के अंदर टियान वंश के अंदर 10 अलौकिक राक्षस है। इनका एक गुट है जिसके अंदर 10 राजाओं को शामिल किया जाता है। ये सभी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इन सभी की रैंक उनकी ताकत के हिसाब से रखी गई है। स्काई लीफ किंग, स्कारलेट लीफ किंग, जेड लीफ किंग, स्टोन लीफ किंग और फायर लीफ किंग, ये सभी की सभी 5 राजाओं में से एक हैं। रोसोथ मास्टर टीचर पवेलियन के एक हेड के रूप में उनके पास में बहुत सारी जानकारी थी। हेड आदर्श ने उन सभी को समझाया। उन सभी 10 राजाओं के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्तियां हुआ करती थी, उनको किसी को भी आसानी से नहीं हराया जा सकता था। आदर्श ने उन सभी को बताया, लेकिन जैसे ही आदर्श बोलना बंद करता है अचानक से एक आवाज गूंज उठती है। मानना पड़ेगा, तुम्हें मेरे बारे में पता है। हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा जागरूक हो। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे आएगा मजा। खेल अब शुरू होता है और यह पर ही खेल खेलते हुए ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइज मेरी बात सुनिए, पहले आप लोग कि टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइज क्या बोलते कमेंट्स में, मैं बार बार आपको पता है वो आप लोग बोलते हो ना नेक्स्ट एपिसोड कब आ रहा है, तो उसके बारे में मैं वहीं पर ही अपडेट कर दिया करता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग बातें भी
करते हैं। हाँ, अगर किसी पास टेलीग्राम ना हो तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी बता दिया करेंगे। लेकिन गाइज यार आप लोग को बताइए कि हम बार बार यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते यार, बहुत बड़ा टाइम हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, हमारे पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग करने में पूरा टाइम निकल जाता है उसी वजह से। तो गाइज प्लीज यार बुरा मत मानना, अगर टेलीग्राम हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम मैंने चलाना छोड़ दिया है, तो गाइज इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करना, ठीक है, वरना मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे, इसलिए समझा करो। और टेलीग्राम पे आ जाओ, अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टोरी हैप्टिक्स के नाम से, ठीक है, सर्च कर लोगे तो वो आ जाएगा। चलो गाइस फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।